जो अपना मार्च महीने का पत्रिका है उसमें 14 नंबर का पेज दे रहे हैं। किसी को होना है साथ में तो रख सकते, पढ़ना हो। पेज नंबर 14 पत्रिका मार्च महीने। नमो अरियंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो वज्राण नमो नये सौपसावण नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिते मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमोदन मंगलम कुंद कुंदार जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शास्त्रम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। पंडित बनारसी दास जी कृत श्री नाटक समय सार, उसमें 29 नंबर का श्लोक, उसमें सप्त भाव व्यसन का स्वरूप बताया। एक द्रव्य व्यसन होते हैं जो दुनिया में प्रसिद्ध है, वो क्या कौन से एक जुआ है, जुआ खेलना, दूसरा मांस खाना, तीसरा दारू पीना, चौथा वेश्या सेवन करना, पांचवा शिकार, छठा परस्त्री का संग, सातवां चोरी। ये सब अपने को मालूम है, द्रव्य व्यसन बोलते हैं। इसका सेवन करने से ऐसी क्रियाएं, सेवन मतलब क्रियाएं करने से, और अंदर में ऐसे भाव रहते हैं तो नरक गति मिलता है। इसके फल में मतलब तीव्र कसाय के परिणाम है। ये जैन कुल में या तो कोई भी सज्जन आदमी के ऐसे लक्षण होते ही नहीं। 5-7 प्रकार जो है ना, जुआ खेलना, मांस भक्षण करना, दारू पीना, वेश्या का सेवन करना, शिकार प्राणियों का वध करना, परस्त्री का संग करना और चोरी करना। लेकिन पंडित जी ने आत्मज्ञान करने हुआ उनको, इसके बाद उनके अंतर आत्मा में से जो बात आई वो ये प्रकार से गलतियां 7 बताई, लेकिन गलतियां 7 नहीं है, मूल गलती एक ही है सातों के अंदर। कौन सी? 16 नंबर का पॉइंट है ना, 108 का, कि अपने आप को भूल जाना और दूसरों को अपना, ये मूल गलती है। ये मूल गलती में से बाद में जो एक्शन होते हैं या कई प्रकार के भाव होते हैं उसको भाव व्यसन कहा गया है। यह द्रव्य व्यसन की बात नहीं चलती है, भाव व्यसन की बात चलती है। देखो क्या है श्लोक के अंदर, अर्थ लेते हैं आप डायरेक्ट। ये जो भाषा है वो धुंधारी हिंदी भाषा है। अशुभ में हारी शुभ जीती यह दूत कर्म, देह की मगनताई यही मांस बकी हो, मोह की गहल सो अजान यही सुरापान, कुमति की रीति कनिका को रस चखी हो, निर्दय है प्राणघात करवो यह शिकार, पर नारी संग पर बुद्धि को परखी हो, प्यार सो पराई सोच गईवे की चाह चोरी, यही सातों विसन विदारे ब्रह्म लखी। आत्मज्ञान नहीं होने देने में ये 7 प्रकार के व्यसन हैं, मुख्य बाधा रूप है।
ये 7 प्रकार के व्यसन निकल जाए तो आत्मज्ञान हो सकता है। 7 व्यसन ऐसे रहते हैं तो आत्मज्ञान किसी को भी नहीं होता। अब देखो कौन से सबसे पहले लेते हैं जुआ। जुआ किसको बोलते हैं? ताश खेलना, और उसमें पैसा का जीत हार जीत होता है ना, पैसे की बोली लगाते हैं या फिर शरत लगाते हैं, या क्रिकेट मैच चलती है तो बैटिंग करते हैं, क्या हार जीत का फैसला करते हैं। इलेक्शन में कौन जीतेगा उसका भी सट्टा खेलते हैं, सट्टा मटका ये सब जुआ में आता है। यहाँ तक कि लॉटरी लेते हैं, लॉटरी भी जुआ में आता है। खर्च करना है 1 रुपया और पाना है कितना, लाख रुपये, बिना मेहनत के। ईमानदारी से नहीं कमाना है, दूसरों का छीन करके या कैसा बाय लक कैसा भी करके कमाना है। ऐसी जो चाहना रहती है, ऐसी जो एक्टिविटी है, ऐसे चाहना वाले लोगों को अंदर में जुआ किस प्रकार से चलता है। हम समझते हैं कि हम ताश नहीं खेलते हैं, बैटिंग नहीं लगाते हैं, इसीलिए हम जुआ नहीं खेलते हैं। पंडित जी ने ऐसा नहीं लिया, ताश खेलो या नहीं खेलो, बैटिंग करो या नहीं करो, आप अपने आत्मा को नहीं जानते हो ना, आप जुआ खेलते हो। कैसे कि अशुभ कर्मों के उदय में हार और शुभ कर्मों के उदय में विजय मानना, ये भाव जुआ है। हमने हमारी कुछ प्लानिंग की, इच्छाएं की, वो इच्छाएं अगर असफल रही पाप के उदय के कारण, तो ऐसा महसूस करना कि जैसे हम सब कुछ हार गए, क्या पूरी निराशा छा जाती है, उदास हो जाते हैं। अपनी चले तो राजी राजी हो जाए, नहीं चले तो क्या हो, जैसे जिंदगी जीने का कोई मतलब ही नहीं है। हार होती है तो क्या होता है जीव। अगर कोई काम करने गया और जीतने के बजाय अगर हार होती है तो क्या होता है, तो अपने आप को इतना शर्मिंदगी महसूस करता है, इतना छोटा महसूस करता है, इतना पामर महसूस करता है कि वो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता है। फिर उसको लगता है कि ज़िंदगी जीने में कोई मतलब नहीं है। उसका बुक अंदर में बहुत गुट कर लेता है। जिसकी हार होती है ना, वो सम्मान से जी नहीं सकता है जिंदगी, और जीत होती है तो अभिमान से छक जाएगा। मेरा प्लान सच्चा, मैंने किया, देखो मैंने जो प्लानिंग किया वो सक्सेस हो गया। तो ऐसे पाप कर्मों का उदय आवे और संयोग हमारे से विपरीत होवे, हमारे कंट्रोल में नहीं रहे, मन वचन काया या संयोग या उदय प्रसंग, तो हम अपने आप को पामर महसूस करना, हार जैसा हुई ऐसा अपमानित महसूस करना, खुद की नज़रों में गिर जाना, ये सब ये जुआ है। और अगर विपरीत होवे और राजी राजी हो जाना, ये भी जुआ है। संभाव में रहना हर स्थिति में, न खुशी न गम, और हर हाल में हम अवलोकन में जागृति में रहे तो हम बच सकते हैं, वरना हम बच नहीं सकते। हम जुआ खेलते ही, ये जुआ होता पत्ते खेलने वाला जुआ नहीं, क्या क्लब में नहीं खेली जाती है, कैसीनो में नहीं खेला जाता। ये जुआ अपने अंतर में खेला जाता है, घड़ी घड़ी पल पल में राजी, पल पल में नाराजी। संयोग बदलते हैं और हम बदलते रहते हैं, हमारे भाव बदलते रहते हैं। जरा कुछ हुआ नाचने लग जाते हैं। ये क्या है? ये जुआ है। अभी ये जो है जुआ जो है वो मुख्य बात है, आत्मज्ञान होने नहीं देता। आत्मज्ञान के बाद भी अगर अशुभ कर्मों के उदय में हार, शुभ कर्मों के उदय में खुशी महसूस करते हैं, वो चारित्र मोह के कारण आत्मज्ञान हो गया है, लेकिन अभी भी पाप कर्मों के उदय से डर लगता है, और पुण्य कर्मों के उदय में अंदर में आता है तो खुशी हो जाती है। ऐसा कुछ भी होता है परिणाम, खुशी गम के परिणाम होते हैं। वो चारित्र मोह में जाते हैं और वो आत्मज्ञान तो हो चुका है, लेकिन अंतर स्थिरता में बाधा है, नुकसान तो बहुत जबरदस्त। अब परमात्मा बनने नहीं देगा ये, जब तक ये बाहर में बैलेंसिंग नहीं रहा अंदर में, तब तक वो आप परमात्मा नहीं बन सकते। परमात्मा तो दूर की बात है, बहुत दूर की बात है, उसके लिए तो बहुत साधना करनी पड़ती है। लेकिन
चाहते हुए भी, प्रयत्न करते हुए भी वेदन मन चाहे ढंग से नहीं आता, अंतर स्थिरता नहीं होती है। गुणस्थान से चौथे गुणस्थान से पांचवें गुणस्थान में जाना है तो भी नहीं जा सकता, और वेदन आए तो भी असंतोष 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 रहेगा, कोई मजा नहीं आएगी। इसका एक ही कारण ये है कि हम आत्मज्ञान के बाद भी अशुभ कर्मों के उदय में हार, अशुभ कर्मों के उदय में जीत का अनुभव कर रहे हैं। हम रिएक्शन देते हैं, हमारे चित्त में रिएक्शंस है, फौरन अच्छा बुरा हो जाता है। ये हमारी अंतर स्थिरता को नुकसान पहुंचाने वाला है, ये भी जुआ खेलना है। दूसरा जो पॉइंट है वो मांस खाने का है। हम वेजिटेरियन हैं, मांस नहीं खाते, लेकिन आप बच नहीं सकते। आत्मज्ञान नहीं हुआ है तो आप बच नहीं सकते। कैसे? तो अगर जिसको आत्मज्ञान नहीं हुआ है वो शरीर में अपनापन करेगा, और शरीर है क्या? क्या है? ये मांस का ढेला ही, और क्या है? अंदर पूरा निकालो तो मालूम पड़े, देखना ही पसंद नहीं करेगा। उसमें लीन हो जाना, शरीर में ही लीन हो जाना, मतलब उसकी ही संभाल रखना, उसका ही लालन पोषण करना। वो बीमार पड़े तो अच्छा नहीं लगना, और अच्छा तंदुरुस्त हो गए तो खुशी खुशी। तंदुरुस्त हो गए तो क्या बढ़ गया भैया? थोड़ा मांस बढ़ गया है, क्या वजन कम है और दवाइयाँ वगैरह लेता है। पहले जब हमारे को तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, वजन कम है और तंदुरुस्ती नहीं है तो कॉडली और ऑयल की जो बनती है ना, गोली कुछ बोलते हैं, और मछली को मार के बनाते हैं, मछली का तेल में से बनाते हैं, कैप्सूल्स आते हैं, वो आप खाओ तो तंदुरुस्त हो जाओ। ऐसे बहुत से विटामिन, इसमें क्या क्या होता है अपने को नहीं मालूम, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा हेल्थ अच्छा रहे, शरीर अच्छा रहे, इसीलिए हम खाते हैं। कई प्राणियों का वध होता है और हम वो लेते हैं। इसके पीछे राज क्या है? इसके पीछे राज ये है कि शरीर में अपनापन, और शरीर अच्छा रहे ऐसा हम चाहते हैं। और शरीर लक्षी परिणाम बहुत है, ज़्यादा है। अनुकूलता, गर्मी सहन नहीं होवे, ठंडी सहन नहीं होवे, बिगना नहीं है, वक़्त पे खाना मिल जाना चाहिए, वक़्त पे थोड़ा भी परेशानी सहन नहीं कर सकते। 1 घंटा भी खाना लेट मिला तो सहन नहीं, ऊंचे नीचे हो जाता। गर्मी ज़्यादा है तो ऊंचे नीचे हो जाता। लाइट चले गई, एसी में बैठे हो, लाइट चले गई, परेशान हो जाता। देखो, पैक कमरे और हवा नहीं आती है, और क्या बोलते हैं उसका, वेंटिलेशन बराबर नहीं है, घबराहट शुरू हो जाती है। ये सब क्या है? ये शरीर में लीनता है। ये चेतन होकर के अपने को जड़ मान करके बेकार का दुखी सुखी हो रहा है। ये शरीर में जो लीनता है ना, भले आप मांस नहीं खाते हो, अंडा नहीं खाते हो, लेकिन शरीर में जो लीनता रखी है ना, इज इक्वल टू मांस भक्षण। आपने मांस खाया। आत्मज्ञान होने के बाद भी अगर शरीर की इतनी संभाल रहती है और ज़्यादा केयर रखने की कोशिश करते हो, तो ये जो भाव है, तो कौन सा भाव है? मांस खाने वाला भाव है। और वो आत्मज्ञान में नहीं रोकता है, क्योंकि वो तो हो चुका है, लेकिन परमात्मा बनने से रोकेगा, गुणस्थान में आगे बढ़ने से रोकेगा, आपकी अंतर स्थिरता को रोकेगा, अपनी शांति को रोकेगा, जो बहुत डेवलप हो सकती है, लेकिन इस कारण से डेवलप नहीं होती। प्रेम करना था तो अपने स्वरूप से ही प्रेम करना था। इसके जगह पे स्वरूप मिलने के बाद भी ज़्यादातर समय हमारा शरीर के लालन पोषण में जाता है। तो भले आप जैन हो, हिंदू हो, वेजिटेरियन हो, फिर भी आप मांस खा रहे हो, पंडित जी ऐसा कहते हैं। ये आत्मज्ञान में, आत्मस्थिरता में ये सब गुण दुर्गुण है। ये जो भाव है वो दुर्गुण है, वो हमारे को बाधा रूप पहुँचाता है, आगे बढ़ने नहीं देता। स्वरूप की शांति का भंग करने वाले ये जितने ही भाव हैं वो क्या है? अंतर में अनंत शांति है, लेकिन हमको अनुभव नहीं होता। इसका कारण ये है, पहले लिया जुआ, दूसरा लिया मांस भक्षण, और तीसरी बार दारू पीना। शराबी हमको अच्छे नहीं लगते हैं। शराबी तो मारो गोली। कोई घर में बीड़ी पीता है ना, तो भी हमको सुहाता नहीं। हमारी कंडीशन देती है।
कि हमको ऐसा वर चाहिए या ऐसा सब, दारू नहीं पिए, बीड़ी नहीं पिए, तम्बाकू नहीं खावे, ऐसे हमारे एक सपने रहते हैं इस प्रकार। तो मैं शादी करूँ, नहीं तो नहीं करूँ। इसके अलावा और बहुत कुछ रहता है, घर में काम वाली है कि नहीं, वॉशिंग मशीन है कि नहीं, ये तो बहुत अलग से एक्स्ट्रा। बंगला खुद का जाती है कि नहीं, दुकान बराबर चलती है कि नहीं चलती है, अकेले वारिसदारों की भी दूसरे दो चार भी है लफड़े, वो तो साइड के हैं। लेकिन इसके पर्सनल में वो बीड़ी नहीं पीना, सिगरेट नहीं पीना, दारू नहीं पीना, वजह लफड़े। यहाँ दारू पीना किसको बोलते हैं? मिथ्यात्व से मूर्छित होकर स्वरूप को भूल जाना, ये दारू पीना है। कैसा लिया है? अपने आत्मज्ञान, आप दारू नहीं पीते हो लेकिन अपने स्वरूप का भान नहीं है, तो आपने दारू ही पिया है। जैसे दारू पीने वाले को अपना मैं कौन हूँ, कहाँ खड़ा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, कुछ पता नहीं है, बेहोश है वो, कुछ भी बोलता है उसको याद नहीं रहता। कभी कभी बोलते हैं कि दारू में उसका इतना, हम लोग दारू नहीं पीते हैं तो अलर्ट रहते हैं, तो मतलब जो बोलना चाहिए वही बोलते हैं, जो नहीं बोलना चाहिए वो छुपाते हैं। लेकिन दारू पीने वाले को बिल्कुल होश नहीं रहता है, जो अंदर में छुपा रहता है दर्द या जो भी सीक्रेट बात, दन 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 गड़बड़ कर देता है। इसीलिए सामने वाले से कुछ सही बात निकलवाना है तो क्या करते हैं, ये इसका पहले ये माइंड को कैप्चर कर लें, क्योंकि माइंड में हम लोग क्या करते हैं, अलर्टनेस में रहते हैं। क्या बोलना, क्या नहीं बोलना, कितना नहीं बोलना, कितना छुपाना, कितना मसाला डालना, मिर्ची डालना अंदर बात में, ये सब कौन अलर्टनेस जो हमारी होती है, वो अलर्टनेस चले जाती है दारू पीने से। हम हमारा जो ये माइंड है हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। एक तो बाहर का दारू पीना हुआ, और यहाँ का दारू पीना क्या है, अपने स्वरूप को भूलना, और भूल करके मिथ्यात्व रूपी दारू, मोह के दारू से बेहोश हो जाना, जागृति नहीं होना। बोले ना कितना भी चिल्लावे सदगुरु, कितना भी चिल्लावे और कितनी मेहनत करे, लेकिन हमको जागना ही नहीं है। कुंभकर्ण 6 महीने के बाद जागता था और हमको कितना दिन निकल गए, जागते ही नहीं। वो बोलते हैं तुम परमात्मा हो, लेकिन हाँ ठीक है परमात्मा, ऐसा वो यकीन नहीं आता है कि मैं परमात्मा कैसे हूँ, क्यों। सदगुरु आपको परमात्मा बोले और आपको इतनी नींद है कि नींद में ही सुनते हो। जैसे सपने में कोई बात सुने ना, ऐसा नींद में ही सुनते हैं। आँख खोल के देखे तो पता चले कि परमात्मा का मीनिंग क्या होता है। मतलब मैं परमात्मा हूँ ऐसी बात भी कान में जाती है तो वो रियल में जागृति में नहीं सुनता है। नींद में गहरा सपना आया है और सपने में कोई बोल रहा है कि तुम परमात्मा हो, और वो हाँ कर रहा है, मज़ा नहीं आ रही। ये क्या किया है, इसका नाम दारू पीना होगा। जागरूक नहीं होता, बेहोश हो गया है। और ऐसी बेहोशी जब तक है तब तक मैं परमात्मा हूँ ऐसा सुनता है तो भी क्या फ़ायदा, उसको असर थोड़ी करेगा। नींद में सुन रहा है, सपने में सुन रहा है, तो जाग करके सुनता नहीं। इसीलिए आत्मज्ञान होने में ये बाधा होता है, अपने को भूलना और दूसरों को अपना मानना। ये मिथ्यात्व जो है, मूर्छित हो जाना, बेहोश हो जाना, जागना नहीं, इसका नाम है दारू पीना, मद्यपान जिसको बोलते हैं। उसको भान नहीं रहती, वो अपने आप को भूला हुआ है, वो क्या करेगा उसको खुद को ही नहीं मालूम। दारू पीने वाला अपने आप को ही नुकसान बहुत कर लेता है, ऐसे ऐसे काम कर लेता है जिससे उसका नुकसान और बढ़ जाता है। अपने वाइफ को ही मारता है, पीटता है, गालियाँ गलौज होता है, अपना मान सम्मान इज्जत नहीं रहता है। घर में भूखा प्यासा दारू पीने की तलब होती है, घर में कमाई इतनी नहीं होती है, फिर भी जा कर के सीधा नौकरी से सीधा वहाँ दारू वाले के पास बोतल ले लेता है, घर में सब भूखे मरते हैं। ये सब क्या हो रहा है? ऐसे ये जीव अपने को दुखी करता है, अपने को भूल करके। और जब अपने को दुखी करता है, जो स्वयं अपने को दुखी करता है, फिर वो दूसरों को कैसे राजी रखेगा? सबको आजू बाजू, घर में, उधर इधर, सब में अशांति फैलाना, एक ही काम, दूसरा काम नहीं है उसको।
आँख खुले तो दूसरे कैसे दुखी हुए और खुद कैसे दुखी हुए, बस वही चलता है। खुद भी दुखी होता है और दुखी आदमी दुख फैलाता है, सुखी आदमी सुख फैलाता है। ये दुखी आदमी है, उसको खुद का पता नहीं, खुद का भान भूल गया, इसलिए क्या करता है, इसके हाजिरी मात्रा से आजू बाजू का वातावरण कैसा होता है, दुखी दुखी दुखी, कोई सुखी नहीं है ऐसे लोगों के साथ। ये इतनी परेशानी है। ये दारू पीने का ही प्रताप है। दारू पीना माने अपने स्वरूप को, अभी हम दारू नहीं पीते हैं ना, बीड़ी नहीं पीते हैं, लेकिन इसमें हम आ गए, हम सब कुछ करते हैं। खास तौर पे जेंट्स लोगों में ये आदत होती है, लेकिन ये आदत जो है ना, ये दारू पीना, वो जेंट्स हो, लेडीज हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सब पीते हैं। क्या मोह का नशा है ना, मोह का दारू सब लोग पीते हैं। सब लोग माने जिसको आत्मज्ञान नहीं हुआ है, सब लोग इसमें आ गए डायरेक्ट। इसी कारण आत्मज्ञान नहीं होता है। अगर आत्मज्ञान हो गया है फिर भी अगर ऐसा होता है, ये होता ही नहीं है। आत्मज्ञान होने के बाद ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर उसकी कंटिन्यूटी नहीं रहती है साधना की। परमात्मा को देखा है, लेकिन मैं परमात्मा हूँ ऐसा जो टेम्पो रहना चाहिए, वो उदय प्रसंग में फंस करके वो टेम्पो को नज़रअंदाज करता है। मैं परमात्मा हूँ ऐसा हर वक्त याद नहीं रहता है। ये भी दारू पीना जैसा होगा। ये किस में फंस गया? दर्शन मोह में नहीं फंसा, वो चारित्र्य मोह में फंस गया कि भाई तुम तो परमात्मा है ना, क्या हाँ मैं परमात्मा हूँ, मुझे अनुभव भी होता है। फिर ये क्या हो रहा है गड़बड़? हर वक्त में अपने स्वरूप को याद नहीं करता। जब स्वरूप को याद नहीं करता है तो कौन सा दारू पीता है? वो चारित्र मोह का दारू पीता है और मूर्छित हो जाता है। ज्ञानी होते हुए भी दिया लेकर के जाता है और खड्डे में गिरता है। क्या आँख है उसके पास, अंधा नहीं हो गया है, और हाथ में दिया भी है और सामने खड्डा भी दिखता है, फिर भी जाते गिरता है। जानबूझ करके अपने आप को मारता है, पीटता है। इसको क्या बोलते हैं? दारू पीना। फिर पूछे तो सब मालूम है कि हमने कहाँ गलती की, हमको मालूम, लेकिन रोक नहीं पाते हम अपने आप को। क्या अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। मालूम है कि ये गलती हो रही है, फिर भी न जाने क्या हो गया है। ये क्यों ऐसा होता है? दारू पीने वाले को ही पता है कि मैं दारू पीता हूँ ना, गलत कर रहा हूँ। कॉन्शियस बाइट करता हूँ, बीड़ी पीता हूँ तो गलत करता हूँ, तंबाकू खाता हूँ तो गलत करता हूँ। रोज झगड़े होते हैं इसके कारण घर में। मालूम होता है तो नहीं मालूम है, अंतरात्मा मना करती है, लेकिन न जाने क्या हो जाता है कि वो समय पे तलब लगती है और फिर पहुंच जाता है। वो कैसे जेब में से नोट निकल जाती है, कैसे 500 की नोट वहाँ जाती है, कैसे वो बोतल हाथ में आती है, क्या मालूम मती कहाँ चले जाती है उस टाइम। ऐसे ही मैं परमात्मा में ऐसा अनुभव होने के बाद भी ज्ञान दशा में, खास तौर पे चौथे गुणस्थान में क्या होता है कि वो अपने आप को निरंतर याद नहीं रख सकता है। न जाने क्या हो जाता है, पूर्व संस्कार ऐसे हावी हो जाते हैं, पुरानी आदत है कि वो एक सेकंड के लिए, घड़ी भर के लिए तो भूल जाता है मैं परमात्मा। देखो क्या हाल होते हैं, अज्ञानी नहीं करे ऐसे कार्य वो कर लेता, फिर बाद में पछताता है। करते वक्त भी उसका अवलोकन चालू है, ऐसा नहीं है कि नहीं मालूम है, रोक नहीं पाता है। कंट्रोल के बाहर गाड़ी है। जैसे दारू पीने वाले का मन वचन का या कंट्रोल में नहीं है, चलता है तो एक पैर कहाँ पड़ता है, दूसरा पैर कहाँ पड़ता है, लड़खड़ाता है, बोली लड़खड़ाती है, मन वचन काया पे कोई कंट्रोल नहीं है। बक बक शुरू हो जाए अगर दारू पीने के बाद तो रिकॉर्ड चालू रहती है 2-4 घंटा तक। देखो उसको खुद को भान नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अपना सर पीट लेता है तो भी उसको पता नहीं चलता है कि मैं अपने को ही हैरान करता हूँ, पता नहीं चलता। कंट्रोल बार है मामला। ये कंट्रोल बार होने में 2 प्रकार के कारण, एक तो दर्शन मोह का दारू, दूसरा चारित्र मोह का दारू। ये आत्मज्ञान और आत्मस्थिरता में बाधा रूप। ये 3 नंबर हो गया, जुआ, मांस भक्षण और मद्यपान। और चौथा
कुबुद्धि के मार्ग पर चलना यह भाव वेश्या सेवन। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना, तो सज्जनों के कार्य नहीं करना होता है और दुर्जनों के कार्य करना होता है। ये बुद्धि भ्रष्ट हो गई, ये आत्मज्ञान होने में बाधा रूप। अब यहाँ वितराग के मार्ग में शांति कैसे मिले वो सिखाते हैं, उसकी चर्चा है, उसका ही सब कुछ है। लेकिन यहाँ तर्क वितर्क होते हैं, तो क्या हो गया, ये कुबुद्धि के मार्ग पर चलते हैं। वितराग मार्ग की बात, जैसा समझो क्रमबद्ध की बात आई, भगवान ने जैसा देखा है ऐसा ही होता है, उसमें कुछ फर्क नहीं होता है। ये सिद्धांत है कि भगवान ने ये सिद्धांत उनके मुख से निकले, ये ध्वनि आई आचार्यों के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से अपने तक आई है कान में, कि जिस समय में जैसा होना होता है वैसा ही होता है, कोई मीन में एक फर्क होता। देखो आपको बुद्धि कैसी लगती है, अच्छा तो फिर हमारा जब मोक्ष होगा सब फिक्स है ना, अब क्या फिर हमारी मुक्ति फिक्स है, जब होनी होगी तब होगी। अब हम प्रयत्न क्या करना, आप को इतना फोर्स करते हो आत्मा को देखो, आत्मा को देखो भैया, क्योंकि जब देखना होगा ना वो घड़ी भी क्या है, वो ये क्या हो गया है, मैं परमात्मा हूँ बना बनाया। अच्छा फिर कोर्ट कचहरी जाते हो, ये क्या हो गया है, लफड़े में पड़ जाते हो, कभी ऊंचे नहीं आते हो। ये परमात्मा हो तो देखो ना, इधर देखो ना, उधर काय को देखो, बाहर काय को देखो। लेकिन नज़र एक सेकंड में अंदर दिखती नहीं है, और फिर बोलता क्या है, मैं बना बनाया भगवान, भगवान बनना नहीं। ये क्या हो गया है, ये बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ये कुबुद्धि के रास्ते पे। जिनेश्वर के सिद्धांत को ऐसा मोड़ दिया है कि नरक जाना आसान हो गया। पहले लेट से पहुंचने वाले थे, अब जल्दी पहुंचोगे। क्यों? कि गुरुओं का जो कहने का आशय था कि सब कुछ क्रमबद्ध है, तो इसके पीछे ये कहना था कि तू जहाँ जहाँ अपना बुद्धि का प्रयोग करता है, ऐसा कर दूँ, वैसा कर दूँ, वो कर दूँ, ये हेरा फेरी करते रहते हो, वो बंद करो। क्यों? कि तेरे सोचने से, तेरे हेरा फेरी करने से कुछ हेरा फेरी होती। क्यों बेकार के अशांत हो जाते हो? अपने घर में शांति से रहो ना। तो इसने ये बोल दिया कि शांति जब मिलने वाली होगी तब मिलेगी ना। अभी क्या है कि मैं प्रयत्न क्या करूँ, दुकान जाने का प्रयत्न चालू है, भूख लगे, चूहे दौड़ते हैं ना, तो खाना चाहिए, खाने का फिर जब खाना आता है मुंह में आएगा तब आएगा, ऐसा नहीं है। वो भी क्रमबद्ध है ना, लेकिन वो क्रमबद्ध नहीं मानता हूँ। बीमार पड़े तो दवा जब आने वाली होगी तब आएगी, डॉक्टर जब चेक करने वाला होगा चेक करेगा, वहाँ क्रमबद्ध नहीं है। जैसा क्रमबद्ध की बात सुनी, जैसा होने वाला ऐसा होगा, तो मुक्ति जब होने वाली होगी तब होगी। वाह, इसका नाम क्या है? कुबुद्धि। और कुबुद्धि वाला क्या करता है? जिसकी मति बिगड़ गई है वो क्या करता है? वो दूसरों का नुकसान थोड़ा करता है। जिसकी बुद्धि बिगड़ गई है वो सबसे पहले वो अपना नुकसान करता है, कभी शांति से नहीं रहेगा। उसको सद्गुरु के हितकारी वचन भी समझ में नहीं आते। सद्गुरु हित के लिए बोलते हैं, लेकिन उसकी बुद्धि इतनी विपरीत है कि उसको हित की बात अहित में लगती है। मेरा नुकसान कर रहे हैं, मेरा नुकसान चाह रहे हैं, मेरे को बुद्धू समझ रहे हैं, मैं ऐसा आने वाला नहीं चुंगुल के अंदर। क्या? बिल्कुल होश हवास में हूँ। आपके कहने के पीछे के, आपके एक्शन के पीछे का राज मैं समझ सकता हूँ। आप मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ये क्या हो गया है? कुबुद्धि है और कुछ नहीं। कुबुद्धि है, इसलिए बात बात में वो भले के लिए कहे और वो नहीं, दाल में कुछ काला है। इतना कोई भला मेरे का कैसे सोचता है, सोचेगा? मेरे बारे में इतना भला सोचने की क्या जरूरत है? भला सोचते हैं तो उसके पीछे दाल में कुछ। देखो ये क्या हो गया है? ये कुबुद्धि है। शायद अगर सामने वाले ने अपना बुरा भी चाहा होगा, क्या ऐसा नहीं कि नहीं चाहा, मान ली, तो भी हमको कैसे लेना चाहिए? नेगेटिव कि पॉजिटिव? पॉजिटिव लेने से अपने को फायदा है। तो वो सामने वाला कुछ भी करे, उसका गलत सही उसको मुबारक, अपने हित में क्या है, चलो वो ले लो ना, अपना काम करो। लेकिन नहीं, सामने वाला इतनी मेहरबानी क्यों करता है मेरे पर, दाल में कुछ काला है, अब मैं फंसने वाला नहीं, ऐसा करके
कॉलर टाइट रखता है, ये क्या हो गया है? ये कुबुद्धि है और कुछ नहीं। ये बुद्धि बहुत मिली है, बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन उल्टे रास्ते पे चला हो तो क्या होता है? किसका नुकसान? दूसरों का नुकसान। कृपादेव ने एक सूत्र दिया, दुर्जनता करीने खाऊ ये झारू। कैसा भी करके, प्रपंच करके अगर दूसरों पे विजय हासिल कर लिया, गलत काम करके दूसरे पे अगर हम जीत भी हासिल कर लिया, सामने वाले को हरा भी लिया, तो भी ये हमारी हार है, जीत नहीं है। क्यों? कि जो साधन हमने जीत के लिए अपनाया ना, वो साधन भ्रष्ट साधन है, गलत साधन है। इसलिए दुर्जनता करीने फाऊ ये हार हो, तुम्हारी तो हार है। ये जीत की खुशी कितना दिन रहेगी? ये जो जीत हासिल की है, उल्टा साम दाम दम भेद से जो, कितनी देर टिकेगी ये खुशी? बाद में क्या होगा? बाद में हाथ दे करके रोना ही, क्योंकि कर्म ऐसे बांधे हैं गलत तरीके से। तो कुबुद्धि के मार्ग चलना मतलब कि कुबुद्धि वाले को बुद्धि तो है, लेकिन गलत रास्ते पे लगाई है, अपने आत्म कल्याण में नहीं लगाई है, और अपने हितकारी सदगुरु की बात को में डाउट होता है, शंका होती है। और विरोध भी होता है, कोई बात समझ में नहीं आती है अपनी बुद्धि में, डायरेक्ट विरोध कर लेता है, एकदम विरोध हो जाता है। ये क्या हो गया है? ये कुबुद्धि हो गई, बुद्धि का दुरुपयोग, विरोध आता है। ऐसा बैंसी के वतनामत में आया है कि अगर गुरु की कोई बात समझ में ना आए, हम हमारे दिमाग में नहीं बैठे, तो हमें क्या करना चाहिए? तो उसको शिष्य को ऐसा होता है, अगर सही शिष्य है, शिष्य नहीं है तो बात नहीं है, लेकिन अगर उस गुरु को मानता है, वो शिष्य मानता है, अपने को शिष्य मानता है, तो उसको क्या करना चाहिए? कि गुरु जो कह रहे हैं वो परम सत्य ही है। क्या? और बेंसी के वतनामत में ये बात आई कि गुरु जो कह रहे हैं वो तो बिल्कुल सत्य है, लेकिन क्या करूं, मेरी बुद्धि में कुछ कमी है जो मुझे बराबर समझ में नहीं आ रहा। डाउट, शंका, कुशंका, ये तो सवाल ही नहीं, विरोध का सवाल ही नहीं। शिष्य की भूमिका में हो, विरोध नहीं कर सकते, विरोध तो होता ही नहीं है। दूसरा थॉट भी नहीं आता है, किसी प्रकार का दूसरा थॉट नहीं आता है, लेकिन ये बुद्धि सोचती है तो क्या होता है? और अगर मेरी समझ में कमी है तो फिर क्या करेगा? रिक्वेस्ट करके बात करेगा कि आपकी जो एक्शन है, तो पीछे उसका राज क्या है? अमावस की रात में दोपहर के 12 बजे ऐसा आप कहते हो, जरूर कुछ रहस्य होना चाहिए। आप बताइए क्या रहस्य? मेरी अल्पमति में समझ में आता अरे ऐसा कैसा हो सकता है? गुरु है तो क्या हो गया? क्या दिखता नहीं है क्या अमावस की रात है? मैं नहीं मानता। जब नहीं मानते तो फिर क्या हो गया? इसका मतलब इससे ज़्यादा स्वच्छंद क्या है? लेकिन एक कुबुद्धि वाला सब कुछ कर सकता है। जिसकी मति उल्टी चलती है वो सब कुछ कर सकता है। वो आत्मज्ञान में बाधक है, आत्मस्थिरता में ही बाधक। अगर आत्मज्ञान होने के बाद अगर ये बुद्धि कुबुद्धि आई तो अंदर स्थिर नहीं रह सकेगा, अंतर आत्मा में नकारा आएगा सीधा, अंदर जगह नहीं मिलेगी। भले ही अपना घर देखा है लेकिन अपने घर में जाएगा नहीं, वो बाहर भटकते रहेगा, किराए के मकान में रहेगा अपना घर होने के बावजूद भी, क्योंकि मकान तो लिया है ऑनरशिप फ्लैट, लेकिन बहुत दूर है, वहाँ पानी नल नहीं आया है। अब क्या करेगा? और गांव के 10-15 किलोमीटर बाहर है, पड़े रहने दो अब वहाँ जमीन। अपने को तो इधर कोई किराए का मकान लेके आए, नज़ीक में रहो। क्यों भैया? घर का मकान है, फिर किराए के मकान में क्यों? यही हाल होते हैं। एक कुबुद्धि का कारण है, ऐसा होता है। कुबुद्धि होने से ऐसा ही भाव होते हैं। तो कुबुद्धि के मार्ग पे चलना माने क्या हो गया?
वेश्या सेवन करना, अपने स्त्री को छोड़ना और बाहर नजर करना और उसमें मग्न हो जाना, इसका नाम वेश्या सेवन। और अभी 5th नंबर लेते हैं, क्या 3 होगा कितने 4 होगा, जुआ, मांस भक्षण, मद्यपान और कुबुद्धि वाला वेश्या सेवन। अब 5 नंबर, कठोर परिणाम रखकर प्राणों का घात करना, यह भाव शिकार है, दया के परिणाम नहीं है। जिसको अपने आत्मा पे दया नहीं है उसको और किसी पे क्या दया आएगी? जो खुद ही अपना नुकसान कर ले रहा है उसको किसी के ऊपर दया नहीं आती है। जो अपने आत्मा से प्रेम नहीं करता है उसको और किसी से ही प्रेम नहीं होगा। कैसे मालूम पड़ा कि उसको सभी से प्रेम है कि नहीं? हम सबसे हंस के बात करते हैं, सब बाहर क्या वातावरण की बात नहीं चल रही है या किसकी बात चल रही है। किसी को ऊंचे आवाज़ में बोलते नहीं, सज्जन आदमी 4 लोग बोलेंगे कि हम अच्छे हैं, हमारे को उंगली कोई नहीं उठा सकता है। हमारा वर्तन देखो, हमारा सब कुछ देखो, हमारी बोली देखो। ये बोली वर्तन की बात नहीं है, भाव की बात है। जिसको अपने आत्मा पे दया नहीं है उसको किसी पे दया नहीं होती। जो अपना ही सगा नहीं हो किसी का क्या सगा हो? जिसको अपने आत्मा से ही प्रेम नहीं है वो किसी को क्या प्रेम करेगा? फिर क्या होता है कि बाहर से भले ही कितना भी अच्छा व्यवहार हो, तो माया कपट के परिणाम होते हैं कि अंदर कुछ बाहर कुछ। लेकिन अंदर में क्या होता है कि इसको अपने आत्मा से प्रेम नहीं, इसलिए दूसरे से किसी से प्रेम नहीं। प्रेम भरा व्यवहार है वो धोखा है, वो दूसरों की आंख में धूल डालने के बराबर। बाकी वो प्रेम नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्यों ऐसे प्रेम नहीं करने का सबूत क्या है? दूसरों को प्रेम नहीं करता है, वातावरण प्रेम भरा है, एक्शन रिएक्शन सब अच्छे हैं, सज्जन के, फिर भी वो दूसरे को प्रेम नहीं करता है। क्या वजह है? इसका प्रूफ क्या है? तो अगर वो प्रेम नहीं करेगा तो क्या करेगा मालूम? प्रेम नहीं करने का वजह क्या है कि सामने वाले में कुछ ना कुछ नुक्स निकालेगा। इसका मतलब क्या हो गया? दोष दृष्टि वाला जीव को किसी के ऊपर प्रेम नहीं, ये दोष दृष्टि। कभी भी मैं ही सच्चा हूँ, आप सब गलत, मैं ही परफेक्ट। हाँ, मैंने अगर आपकी नज़र में ये गलती की है तो इसके पीछे ये कारण था, इसके पीछे ये कारण था, मैं मजबूर था, मैं ऐसा था, मैं वैसा। ये सब पूरा 1000 बहाने मिलेंगे, लेकिन कुछ भी बोलो मेरा इंटेंशन ऐसा था ना वैसा, कल होगी नहीं। और सामने वाले में, अपने में तो एक भी दोष नहीं देखेगा और सामने वाले में दोष दृष्टि। इसका कारण क्या हो गया? इसको प्रेम करना नहीं आता है। दूसरों का दोष देखना माने अपने आप को गिरा देना नीचे। वो अपने आत्मा से प्रेम नहीं होता है, वही जीव दूसरों का दोष देखता है। क्या हो गया? दोष दृष्टि। जैसे हमारा बच्चा काली गली भाषा में बात करता है, छोटा बच्चा है, क्या जहाँ वहाँ पेशाब कर लेता है, जहाँ वहाँ तोड़ फोड़ कर देता है, फिर भी क्या होता है? डांटना होता है। काली गाली भाषाएं बोलता है तो प्योर उच्चारण नहीं होता है, तो भी कितना ताली बजाते हैं, हंसते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं। कहाँ देखो बोलना तो सीखा ना, ऐसा कर खुश हो जाते हैं। क्यों? उसकी गलती का नज़रअंदाज क्यों करते हैं? क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं। बाजू वाले का लड़का फर्स्ट क्लास फर्स्ट आता है और हमारा 1-2 में विकेट डाउन हो गई, तो भी क्या करते हैं? क्या करते हैं? प्रेम किससे करोगे? बाजू वाले से करोगे, अपने से करोगे? अपने लोगों की कभी बुराइयां नहीं देखी जाती अगर हम प्रेम करते हैं। क्या उसको तो दांतना होता है, क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं। दांतना है, बाहर दिखावा नहीं करना, बढ़ाना नहीं। लेकिन हमारे से गलती होती, बाहर में भले कैसे वर्तन, लेकिन अंदर में अगर किसी के भी दोस्त को देखा, दोस्त तो दिखेंगे, लेकिन उसको मुख्यता दी, उसको हाईलाइट किया और उसके गुणों को हाईलाइट नहीं किया, फिर क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा कि हम दूसरों से प्रेम नहीं करते। ये सिद्ध है। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमको अपने आत्मा से ही प्रेम नहीं। जो अपने आत्मा से प्रेम नहीं करे, जिसको अपने आत्मा पे दया नहीं आवे, दूसरों से क्या प्रेम करेगा? तो ऐसे व्यक्ति के परिणाम कैसे हैं?
इसमें न प्रेम की गुंजाइश है, न दया की गुंजाइश है, हमेशा नेगेटिव सोच है, ऐसे आदमी के परिणाम कैसे होते हैं? कोमल है कि कठोर है? ऐसे जीव के परिणाम कठोर है। क्या बात करने में भी डर लगे, पास रहने में भी डर लगे, इतने कठोरता है, तो बात करेगा तो यहाँ छुरी चलती है। वो मुंह खोले तो डर लगता है कि न जाने क्या कब क्या समझ ले। उसका ऐसे व्यक्ति का भला करना है तो भी डर लगे कि नहीं, अभी भला करने जाएंगे ना वो कुछ दाल में काला समझ लेगा। छोड़ो, मगजमारी नहीं करना, दूर रहना अच्छा है। ये क्यों? क्योंकि परिणाम में कठोरता है, परिणाम में सोच विचार में नेगेटिव थॉट ज़्यादा है, प्रेम भरा व्यवहार अंदर से नहीं, दोष दृष्टियाँ हैं। अब उसका भला करने जाओगे तो नमाज पढ़ने गए और क्या होता है, सर पे मस्जिद गिर जाती है, नहीं करना, डर लगता है, भागना। वो बात नहीं करे तो अच्छा, डायरी नहीं लिखे तो अच्छा, वो दूर रहे तो अच्छा, नहीं आवे तो और भी अच्छा। क्या देखो, ये कठोर परिणाम है। कठोर परिणाम रखकर प्राणों का घात करता है। प्राण का घात करना माने क्या? हर एक जीव शांति को चाहता है, और शांति अगर छीन लिए तो फिर वो जीना नहीं चाहता है। हर एक जीव का मकसद क्या है? शांति। और हमारे ऐसे परिणाम से, ऐसे दोष दृष्टि से, ऐसे दया रहित कठोर परिणाम से सामने वाले को क्या होता है? सामने वाले की शांति भंग होती है, टेंशन बढ़ जाता है, मेंटल बीपी हाई हो जाता है। ये क्या किया हमने? उसको जिंदा नहीं मारा है, छुरी नहीं मारी है, लेकिन उसकी शांति भंग की है। उसकी शांति भंग की है तो हमने क्या किया है? उसके दिल को दुखाया है तो क्या किया है कि हमने शिकार किया है। नहीं, शिकार में रेबिट को शिकार करते हैं, हिरन का शिकार करते हैं, क्रूर परिणाम है। उसमें भी जीव है, वो भी आत्मा है, वो भी जिंदा रहना चाहता है, लेकिन नहीं। राजा महाराजा शौक के लिए शिकार करते हैं, और गरीब आदमी मांस के लिए, खाना खाने के लिए, उसकी चमड़ी के लिए, बेचने के लिए, इसके लिए शिकार करते हैं किसी का भी प्राण। ऐसे हम हमारे कठोर परिणाम से, दोष दृष्टि से हम सामने वाले का, आजू बाजू वाले का, सबका दिल दुखाते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है? हम शिकार करते हैं। अगर हम छुरी चलाते तो एक बार मरता हो जी, लेकिन ये जबान की छुरी चलती है तो एक ही आदमी को हम कितनी बार मार सकते हैं? जुबान की छुरी से कितनी बार मारते हैं, और वो मरता नहीं है, लेकिन दुखी हर वक्त होता है। और जितनी वक्त दुखी होता है, जितनी वक्त उसकी शांति भंग होती है, उतनी वक्त हम उसका क्या करते हैं? शिकार। फिर शिकार करने वाला खुद सुखी रह सकता है क्या? उसको हमेशा डर रहता है कि मैंने ये गलती की है तो कभी भी मेरे को बदला लेगा। आज उस सामने वाले की चलती नहीं है, जब चलेगी ना तब मेरी बड़े हवा भरा वो बंद कर देगा। आज वो कमजोर है, आज मैं बलवान हूँ, लेकिन मौका आएगा तो मैंने बुरा किया है उसका, और मौका आएगा तो बराबर हमने दुश्मन को तो पैदा कर ही लिया है। हमने गलत काम करके दुश्मन को तो पैदा, तो हो सकता है वो मौके की तलाश में हो, वो अभी उसको मौका नहीं मिले, इसलिए उसका टेंशन कि हमको अभी इतना अलर्ट रहना है ताकि वो मौके का फ़ायदा नहीं उठाए। ये सब क्या, किसके ऊपर टेंशन आया? वापिस दूसरों की शांति भंग की ना, अपनी शांति भंग हो गई। हमको हमेशा सावधान रहना पड़ेगा, कहीं पीछे से वार न कर ले रहे हो, क्योंकि हमने उसका बुरा तो किया है। देखो ये क्या होता है, प्रेम संबंध टूट गया है, प्रेम नहीं रहा। इसका कारण दोष दृष्टि है, प्रेम नहीं रहता। साथ में मिलने में, रहने में, मिलने जुलने में, बात करने में अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है दूर रहे तो अच्छा, वो भी मज़े से रहे, हम भी मज़े से रहे, ऐसा लगे। इस प्रकार से हो जाता है, क्योंकि ये शिकार कर रहे हैं। दूसरों की शांति को भंग करके हमने उनको मारा है। प्राण नहीं लिए, वो तो प्राण तो कोई ले नहीं सकता है जब तक कॉन्ट्रैक्ट होता है, तब तक शरीर और आत्मा का।
लेकिन जितनी बार हम दुखी करते हैं, 1 बार 2 बार 10 बार 15 बार 20 बार, उतनी बार हम सामने वाले का शिकार तो करते हैं, उसकी शांति का शिकार करते हैं। ऐसे परिणामी, कठोर परिणामी जीव को आत्मज्ञान नहीं होता है। और अगर हो गया, इसके बाद में अगर ऐसी गलती है चारित्र अंगों की, तो अंतर स्थिरता नहीं होती, उस चैन से नहीं रह सकता है, बेचैनी में रहेगा। अब 6 नंबर लेते हैं, पर स्त्री संग। पर स्त्री संग क्या है? जैसे हम एक व्रत, अभी हिंदुस्तान में तो एक पत्नी व्रत है, पुराने ज़माने में तो अलग प्रकार था। जैसे पुराने पुराण में आते हैं, एक राजा को 96,000 रानी चक्रवर्ती, ऐसा है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि पर स्त्री संग की बात चलती है, मतलब अपनी स्त्री होते हुए भी दूसरों की स्त्री के साथ संग करना, ये भी एक व्यसन है, बहुत बड़ा अपराध है, 7 व्यसन में उसकी गिनती है। लेकिन पंडित जी क्या कहते हैं, अगर हम दूसरे की स्त्री के ऊपर नज़र भी नहीं डालते हैं तो क्या हम बच गए क्या? कभी नज़र उठा के बात नहीं करते हैं, इसका मतलब क्या, बच गए क्या? आजकल का ज़माना ख़राब हो गया है, क्योंकि घर में सब आ जाए हैं, ये बॉक्स आ गया है ना, ये टीवी बॉक्स, अपने संस्कारों की टीवी लग गई है। माँ बाप भाई बहन सब साथ में मिल करके सोफे पे बैठ करके चाय पीते पीते वही देखते हैं जो नहीं देखना है। खाली बैठे रहेंगे, लेकिन खाली बैठना पसंद नहीं, खाली बैठने से तो ये चालू करना अच्छा, पूरी दुनिया का सितारा दिखता है यहाँ, किसके ही बेडरूम में जा सकते हो ये चालू करके देखना। हमको करते नहीं है ना कुछ, लेकिन देखते क्यों? भाव नहीं है, भाव है। ये भाव का बंधन किसका होता है? एक्शन का कि भावों का? भाव का बंधन। अब देखो, कोई भी इसमें ईमानदार नहीं रहे, भाव को देखा जाए तो एक भी जीव ईमानदार नहीं रहे। यहाँ दूसरी बात करते हैं कि मानो हम पर स्त्री संग नहीं करते, चलो टीवी भी नहीं देखते, जाग के ही नहीं देखते, नज़र उठा करके बात भी नहीं करते, क्या बच गए क्या? नहीं बचे। फिर क्यों? देह आदि पर वस्तु में आत्मबुद्धि रखना, ये भाव ही पर स्त्री संग है। टैप रिकॉर्ड मेरा क्या हुआ, ये वींटी मेरी, कपड़े मेरे, जूते मेरे। अब चिंतनी में हुआ था, एक भाई शूज लाया था, एक भाई शूज भी लाया था और चप्पल भी लाया था। अब क्या होता था कि शूज तो रास्ते में था ना, अभी चिंतनी में तो क्या घड़ी घड़ी आना स्वाध्याय भवन में, घड़ी घड़ी, तो उसने क्या किया, चप्पल पहनना शुरू कर दी। लेकिन चप्पल पहन के उतरता और फिर 2 भाई रहते, दोनों को मालूम है कि कौन सी चप्पल है। अब दूसरों को भी नंगे पैर जाना अच्छा नहीं लगता, शूज बल घड़ी घड़ी पहनना नहीं। अब जो भाई पहले बाहर निकला ना, चप्पल लेके चले आते क्या। अब देखो, दूसरा को नंगा भाव रहना पड़ता। वो क्या, जो चप्पल लाया था ना, उसको प्रॉब्लम हो गया, मैं चप्पल रखा था कहाँ गया, फिर देखता है तो अपने भाई के पैर में ही कि तू तेरी पहन ले, कि मैं लाया नहीं हूँ, लेकिन तुम कुछ भी कर, मेरे को दे दे क्या। और मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे को नंगे पाँव चलना पड़ता। वो 2 घंटा इतना हैरान हो गया, आखिर उसको मेरे को बोलना पड़ा कि मैं बहुत दुखी, डिस्टर्ब हूँ। क्या वजह है, क्यों डिस्टर्ब है? कि घड़ी घड़ी मेरा भाई वो खुद चप्पल लाया नहीं और मेरी चप्पल पहन लेता है। मतलब यहाँ तुम इसलिए आए, एक काम करो, तुम गाँव में नसीब से गांव में, तारंगा की गुफा में नहीं है क्या। आधा किलोमीटर नहीं चलोगे तो दुकान बहुत मिल जाएगी, पैसे नहीं है तो मेरे पास से लेके जाओ 50 रुपया, जा करके तुम चप्पल स्लीपर तो भी लेके आओ। तुम नया पहनना, उसको तुम्हारी पूरी फटी से पुराना दे दो, लेकिन तुम दिमाग खराब मत करो अपना, ध्यान अपने आत्मा पे रखो, चप्पल पे मत रखो क्या। इतना हैरान होने के बाद वो बोलता है, वो चप्पल पे ध्यान देने से ऐसा प्रॉब्लम होगा। मैं बोलते ही उसने फौरन एक्शन लिया क्या,
जा करके स्लीपर या कुछ भी लेके आया, हाथ ठंडा हो गया। लेके गया था, देखो प्रूफ है। वो नवरत्न तेल डालते हैं, ठंडा होता है ना, ऐसा ही दिमाग ठंडा हो गया। चप्पल आ गई तो ठंडा हो गया। ये क्या हो गया? 2-3 दिन डिस्टर्ब रहा हो। देखो 2-3 दिन में तो आधा घंटा, आधा मिनट भी ऐसा डिस्टर्ब नहीं होता। अपनी शांति को नहीं जलाना होता, अपने आप को सेव करना नहीं जानते हैं। सब परिग्रह को बचाते हैं, अपने आत्मा को बेच जाते हैं। ये क्या हो गया? ये परस्त्री संग। परस्त्री संग इसको बोलते हैं कि देह आदि, देह से लेकर के किसी भी सर्कमस्टेंसेस में अपनी आत्मा को दुखी नहीं कर, किसी भी कॉस्ट, कुछ भी हो जाए ना, सब आग लग जाने दो। किसी भी कॉस्ट, हर जगह इज्जत की आग लगाने दो, घर की आग लगाने दो, रिश्ते टूट जाने दो, संबंध टूट जाने दो इतने सालों के। तो ऐसे भी टूटने वाले, वैसे भी टूटने वाले, कोई संबंध शाश्वत नहीं। मेरा आत्मा मेरे साथ शाश्वत रहने वाला, उसको, उसकी शांति को छोड़ करके मैं कुछ भी नहीं कर सकता। दूसरा मेरे को मंजूरी नहीं है। देखो, लेकिन हमको मोह रहता है, पर पदार्थों के बिना अपनी गाड़ी चलती नहीं है। ये क्या हो गया? ये मोह हमारा खून करने वाला है। कोई हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा दुश्मन एक ही है। हम जो चाहे मिल सकता है, सत्संग मिल सकता है, आत्मा मिल सकता है, साधना हो सकती है। बाधा रूप कौन है? दूसरों में जो अपनापन करके रखा है ना, देहादि पर वस्तु में, ये पर स्त्री संग करते हैं इस प्रकार से। बस ये हमारे बाधा रूप। दुनिया वालों को मालूम पड़े तो इज्जत नहीं रहती है, इस प्रकार से यहाँ भी हमारी कोई इज्जत नहीं है। हमारे ही घर में हमारी इज्जत क्यों नहीं है? क्योंकि हम ये गलती करते हैं। भले हम नज़र उठा के भी नहीं देखते हैं, लेकिन किसी भी पर पदार्थ में अपनापन किया ना, ये पर स्त्री संग किया। अपनी चीज़ नहीं होते हुए, ये शरीर अपना नहीं है, घड़ियाल अपना नहीं है, जूते भी अपना नहीं है, कुछ भी अपना नहीं, एक अंश मात्र, एक रचकण भी अपना नहीं है, लेकिन अपना माना ना, पर स्त्री संग किया ना, खत्म हो गया। कोई भरोसा नहीं करता। मुनिराज अगर मिलेंगे तो नमस्कार कर देंगे, और ज्ञानी ऐसे मिलेंगे तो नमस्कार नहीं करने का भाव होता है। क्यों ऐसा? ज्ञानी हुए हैं, लेकिन अंदर में तो, बाहर में कितने पदार्थों को अपना मानते हैं। वंदन करने का दिल नहीं हो, क्योंकि परिग्रह में हेरा फेरी होता है, हम ऊंचे नीचे हो जाते। कुछ नहीं हुआ, आगे से एजम्पशन होता है कि ऐसा होगा तो खलास, दिमाग खराब। किसी का नुकसान नहीं है, सिर्फ अपना नुकसान है। ये परस्त्री संग की बात हुई। अब आगे चोरी करना। हमने कभी जिंदगी में चोरी नहीं की, ऐसा कोई दावा कर दे क्या? पैसे जमा रखे थे, जब मांगा तब दे दिया इमीडिएटली। कभी विचार भी नहीं आया कि हड़प कर लेना है या कुछ। ऐसा हुआ तो भाई को थोड़ा ज़्यादा दे दिया, लेकिन सामने से लेने की कोई कोशिश नहीं की। जो मिला उससे संतोष है, चोरी करने का भाव नहीं आता है। यहाँ तक कि आखिर मिल गया तो जिसका था तपास करके उसको पहुँचा दिया। ये सब तो हम चोरी नहीं करते हैं तो नहीं, ये बात गलत है। यहाँ वो चोरी की बात नहीं करते। ऐसे तो हमारा सबका जीवन देखोगे तो कैसा है, कितनी चोरी है। लाइट की चोरी हो सकती है, फिर अपन दाम फिक्स होने के बाद नहीं मैं तो इतना ही दूंगा, डिस्काउंट तो देना ही पड़ेगा। क्या 100 रुपये का बिल हुआ 95 देते हैं कि नहीं, 5% तो देना ही पड़ता, सब लोग देते हैं ज़बरदस्ती करके। टेलर को भी हम वो बोलता है 150 रुपया दो, हम बोलते नहीं 130 रुपये लेना पड़ेगा। ये ज़बरदस्ती करते हैं, उसकी प्रॉफिट को काट कैंची लगाते हैं। सेल टैक्स की चोरी होती है, इनकम टैक्स की चोरी होती है। जहाँ कहीं भी बचाने का कोशिश करते हैं। इधर साथ में जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, 3 जने हैं, तीनों को जाना है तो 30 रुपये उठे के 10-10 रुपये करना नहीं, अभी वो कर रहे हैं ना, खामोश बैठो। ये क्या है? एक पे अभी अपनी तो इतनी ताकत नहीं है, एक पे टोपी आती है उनको पड़ता रहता है, जाने दो, कहीं बोलना कहीं वो पूछे तो दे देंगे, अभी क्या, और वो पूछता नहीं है कर्म के मारे। क्या होता है? ये चोरी हुई और कुछ नहीं। ऐसे तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मानो कि ऐसा नहीं करते हैं।
अब बच गए क्या? नहीं, अब नहीं बचे। क्यों नहीं बचे? अनुराग पूर्वक पर पदार्थों को ग्रहण करने की अभिलाषा करना, सो भाव चोरी है। ये कोई अलग ही दुनिया है। ये धर्म बोलना है, क्या बोलना, ऐसा धर्म कभी सुना नहीं है। इसमें तो पूरे अच्छों की हवा निकल जाती है पूरी। ऐसा धर्म होता है, हमने तो वो धर्म सुना था, कौन सा, कि 8 पाकी उपवास करना, लीलोतरी नहीं खाना, रात को खाना नहीं, क्या वो जाकर के मंदिर में पूजा भक्ति करना, नमस्कार मंत्र का जाप करना, टीका लगाना, पर्यूषण पर्व में वो जाके बड़ा समय करके आना, फिर मिठाई मिश्रण करना। ऐसा धर्म समझे थे। ये कितना बड़ा निकाल दिया लफड़ा। क्या धर्म रोज करने का, सत्संग भी रोज करने का इतना टाइम मिलता है क्या? फिर ड्यूटीज का क्या, घर वालों के प्रति ड्यूटी, धंधा कौन संभालेगा? ऐसा धर्म पहली बार सुना है कि ऐसा सबका मीनिंग बदल डाला है क्या? जितने भी हम समझते थे ना, सबका मीनिंग बदल डाला। अभी हम भी आ गए उसके अंदर, उसके दायरे में आ गए, किसी टेस्ट। अब हम भी बच के नहीं, चोरी नहीं करते तो भी फंस गए। चोरी करने वाले तो फंसते ही है, लेकिन हमने चोरी कभी नहीं की, वो भी फंस गए। क्या किया है? चोरी नहीं किया है तो कि अनुराग पूर्वक, कोई चाहना पूर्वक पर पदार्थों को ग्रहण करने की इच्छा रखना कि ये चीज़ मिल जाए तो अच्छा, मुझे एसी मिल जाए तो अच्छा, मुझे रिजर्वेशन की टिकट अच्छी मिल जाए, अच्छा बर्थ मिल जाए तो अच्छा, ऊपर का बर्थ नहीं, मिडिल बर्थ मिले या लोअर बर्थ मिले तो अच्छा। क्या कितनी डिमांड है? दरवाजे के पास तो भूल करके एसी का टिकट नहीं लेना है। हमारा बेड लगता है दरवाजे को। अभी आपकी भूल गया, मैं फॉर्म लिखते हो, मैं लिखने वाला था, भैया तुम पहला नंबर का और लास्ट नंबर का छोड़ के बीच में कहीं जगह देना अगर है, नहीं तो नहीं चाहिए टिकट। और ऊपर का बर्थ नहीं देना, नीचे का बर्थ देना, वो भी लिखने वाला था, लेकिन भूल गया फॉर्म भरते वक्त। देखो, ये अभिलाषा पूर्वक, अनुराग पूर्वक पर पदार्थों की प्राप्ति की, ग्रहण करने की इच्छा रखना, ये क्या है? सत्संग में एक मेरा प्लेस है ना, इधर एक प्लेस होना, इधर कोई दूसरा बैठ गया तो परेशान। ये भी एक अनुराग पूर्वक क्या किया है? अनुराग पूर्वक पर पदार्थ की ग्रहण करने की अभिलाषा किया है। क्या है इसका नाम? ये चोरी है। सब फंस गए, ये सातों में सब फंस गए, सातों के अंदर एक भी बचते नहीं। फिर नरक नहीं जावे तो क्या हो, 84 के चक्कर नहीं लगे तो क्या हो। और कैसे बचना? सातों में से एक ही उपाय है, वो गलती को रिवर्स कर देना। कौन सी गलती? 16 में गलती कौन सी थी? पर को अपना मानना और अपने आप को अभी उल्टा कर दो। अपने को हमेशा याद रखना, पर का सबका भूल जाना। एक ही की है मास्टर, दूसरा कुछ। अपना परमात्मा मिल गया तो लाइन क्लियर। ये सब एक भी गलती नहीं हो। आत्मज्ञान होने के बाद भी ये गलती प्रिवेलिंग है। प्रिवेलिंग है, वो चारित्र मोह कारण है, वो आत्मस्थिरता को रोकता है। और आत्मज्ञान को जीवित रखता है, लेकिन आत्मस्थिरता को रोकता है, परमात्मा बनने से रोकता है। इसकी मात्रा बढ़ने से कभी ज्ञान का नहीं, आगे स्थिरता नहीं होगी। जब इसकी मात्रा कम होगी तब स्थिरता अपने आप बढ़ेगी। स्थिरता को रोकने वाले ये पॉइंट। अगर आत्मज्ञान के बाद भी अगर ये गलतियां चालू है तो वो किसको रोकेगी? परमात्मा बनने नहीं देगी। परमात्मा तो दूर की बात है, गुणस्थान नहीं बढ़ेगा। चौथे में से 5वें में नहीं आओगे। अब लटकी खाते रहो, हजारों साल जाने दो, हजारों साल क्या 2-4 बहुत जाने दो, ऐसा ही। चौथे में से 5वें में नहीं जाओगे।